स्वतंत्र विचार हैं। मैंने दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं को अभी सुना जी, और इन्होंने अपने अपने अंदाज में अपने विचार रखे। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि बहुत अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए अगर हम इन 3 चुनावों का आकलन करते हैं जो हाल फिलहाल में हुए। आप उपचुनावों को छोड़ दीजिए, आप अगर नगर निगम दिल्ली की बात करें जो देश की राजधानी है, गुजरात की बात करें और हिमाचल की बात करें, तो यहां पर अगर तीनों जो राजनीतिक दल जिन्होंने भाग लिया और भी राजनीतिक दलों ने लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका निभाई, हिस्सा लिया था, लेकिन बहरहाल क्योंकि ये तीनों मुख्य दावेदार थे तो नगर निगम में काबिज हो गई आम आदमी पार्टी। गुजरात में प्रचंड बहुमत नरेंद्र मोदी के नाम पे मिलता है भाजपा को, और यहां पर हिमाचल में सत्ता मिलती है, सत्ता पे वापसी होती है कांग्रेस की। कितनी अच्छी बात है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। और विपक्ष तो मजबूत होना चाहिए। ये हर एक मन से आवाजें उठ रही थी कि कांग्रेस कहां जा रही है यहां पर, और कुछ राज्यों में सिमट कर रह गई है, आत्ममंथन करने के लिए उनको जताया जा रहा था। और ये बहुत अच्छी बात है कि यहां पर देर आए दुरुस्त आए, कांग्रेस ने दोबारा सत्ता पे एक अच्छा कमबैक किया है यहाँ पर कांग्रेस ने। यहाँ पर अब जो ये नूरा कुश्ती जो आपको देखने को मिल रही है मुख्यमंत्री के पद को लेकर, वो भी मुझे लगता है बतौर पत्रकार की यहाँ पर ये स्थिति संभल जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पर पुरानी गलतियों से बहुत कुछ सीख ली है कांग्रेस पार्टी ने, और यहाँ पर वो भली भांति समझते हैं। क्योंकि इस बात का भी अभी जिक्र हो रहा था, ऑपरेशन लोटस की बात कर रहे हैं। मैं तो ये मानता नहीं कि ऑपरेशन लोटस कुछ होता है, लेकिन यहां पर विपक्ष को पूरा हक है वो अपने अपने अंदाज में विचार रखें यहां पर, लेकिन उसको भी मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि अब यहां पर स्पष्ट बहुमत मिला है। 40 सीटें हिमाचल की जनता ने, आवाम ने कांग्रेस को दी है, तो यहां पर वो ऐसी संभावना कम है, बशर्ते कि यहां पर कुछ स्थिति कुछ ऐसी देखने को मिले कि यहां पर बिल्कुल ही गुट बन जाए अलग अलग। और बड़ी जरूरी बात मैं चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, साहिल जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था, भाजपा के प्रवक्ता को भी सुन रहा था। एक बड़ी जरूरी बात है जो इस चर्चा में लानी चाहिए जी। कांग्रेस और गुटबाजी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। बिल्कुल, ये किसी से बात छुपी नहीं है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं बड़ा सम्मान करता हूं इनका, ये बोल रहे थे कोई गुटबाजी नहीं है। आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है। आपको लगता है हिमाचल में नहीं होगी तो नहीं होगी, बहुत अच्छी बात है, हम तो इस बात की तारीफ करते हैं। लेकिन यहां पर अगर हम पीछे जाते हैं या जो देखने को मिलती है स्थिति, आप कहीं भी चले जाएं, राजस्थान की बात करें, वहां पर भी अलग खेमे बने हुए हैं। और अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें, वहां 3 पावर सेंटर्स थे पहले जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह। कोई ना कोई तो कारण रहा होगा कि वहां पर इतने वरिष्ठ नेता जिन्होंने इतना योगदान दिया कांग्रेस पार्टी को, ज्योतिरादित्य सिंधिया हताश हो गए। असम की भी बात करें, उन पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, उनकी क्या गलती थी? उनको तो केवल समय चाहिए था, और केवल समय, इतने वरिष्ठ नेता थे हेमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने समय मांगा था राहुल गांधी से, जो समय नहीं मिला तो उसके कारण वो भाजपा की तरफ रुख कर गए। आज असम के मुख्यमंत्री बने हुए हैं भाजपा की तरफ से। तो ये बातें समझनी पड़ेंगी। अब अच्छी बात है कांग्रेस ने वापसी करी है, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। विपिन सर, आप लगातार ये कह रहे हैं कि अच्छी बात है, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। जिस तरीके की सुबह से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, वो तो एक बार फिर से गुटबाजी को यहाँ पर जाहिर कर रही हैं। नहीं, देखिए, नहीं, मैं उस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखूंगा। उस बात से इत्तेफाक, मैंने बोला आपको वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। अभी इस समय जो सूरत हाल बने हुए, वो निश्चित बात है कि यहां पर उसमें जायजा लेना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। उनको, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, they'll have to get their acts together, नहीं तो यहां पर स्थिति हाथ से निकल सकती है। लेकिन क्योंकि अमूमन देखा जाता है, हिंदुस्तान की राजनीति की बात करें, यहां पर जो अगर एक राजनीतिक दल में इतने वर्षों से जिस कार्यकर्ता का या नेता का योगदान रहा है, अगर वो हताश हो जाता है, उसके मन मुताबिक बात नहीं मानी जाती, तो वो हताश होकर दूसरी तरफ रुक कर जाता है, बागी बन जाता है, ये बागी तेवर अपना लेता है। तो यहां पर ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होगी, क्योंकि जो भी नेता अपना दावा आगे रख रहे हैं कि मुख्यमंत्री के लिए, तो वो ये बार बार ये बात भी साथ साथ बोल रहे हैं। ये बड़ी जरूरी बात है, वो ये बार बार ये संदेश दे रहे हैं कि जो आला कमान फैसला लेगी, हम उसको सर माथे लेंगे। तो ये अच्छी बात है। तो यहां पर ये हर जगह, ये आप ये कहें कि सिर्फ कांग्रेस से इसको जोड़े, ये हर एक पार्टी के साथ ऐसी बात है, महत्वाकांक्षाएं सामने आती हैं। और क्यों ना आए, जो जिस नेता ने अपना योगदान दे रखा हो, या वो ये समझता है
कि कांग्रेस अगर एक डिवाइडेड हाउस रही है हिमाचल में और उन्होंने पार्टी को एकजुट करने में अपनी भूमिका निभाई है, तो वो ये उम्मीद करेंगे कि हमें भी पार्टी मौका दे। लेकिन साथ साथ वो एक ही स्वर में ये भी बात जता रहे हैं कि यहां पर जो आला कमान फैसला लेगी हम उसको सर माथे